राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने दिल्ली चुनाव और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हरियाणा के कुल 32 सीटें ऐसी है, विधानसभा सीटें हैं जिसमें हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। करीब 12 से 13 नेताओं हैं हरियाणा से जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। कुल 32 विधानसभा सीटें हैं। किस तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनाव को आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जैसे आपने चर्चा की है, कुछ हमारे नेताओं की विधानसभा के ऊपर एक एक नेता की जिम्मेवारी लगाई है, कुछ हमारे सीनियर नेताओं को एक एक जिला दिया गया है प्रचार संभालने के लिए। तो निश्चित रूप में हमारे जो अनुभवी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हमारे संगठन की जिम्मेवारी वाले कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सबका अपना एक अनुभव है। और निश्चित रूप से हमारे इन सब नेता कार्यकर्ताओं के कारण से दिल्ली के चुनाव में एक लाभ मिलेगा और हमारी पूरी टीम मिलकर के दिल्ली में किस प्रकार से सरकार बने इस बात के प्रयास में लगी हुई है। कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, वहीं आम आदमी पार्टी को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर योजनाओं की हम सर बात करते हैं, एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र 1, संकल्प पत्र 2 को जारी किया, मगर कहीं ना कहीं समानता देखने को मिल रही है संकल्प पत्रों में, योजनाओं में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी और किस तरीके से आप कांग्रेस को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इसका बहुत बड़ा असर दिल्ली के चुनाव पर होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ की जो जनता है, दिल्ली की जनता है, आज दिल्ली की जनता है देख रही है किस प्रकार से केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है वो कैसे पूरे देश को समग्रता के साथ आगे लेकर के जा रही है। चाहे वो डेवलपमेंट के इशू हो, विकास के मुद्दे हो, आधारभूत ढांचे को मजबूत करना हो, आर्थिक रूप में देश को मजबूती के साथ दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभारने की बात हो, या फिर गरीब कल्याण की योजनाओं की बात हो। केंद्र सरकार और हमारे आसपास में जितनी भी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो हरियाणा की है, चाहे राजस्थान की है, उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की, सब सरकारों की तरफ दिल्ली की जनता की निगाह है कि हमारी पार्टी की जो सरकार है, चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की सरकार, जो कहते हैं वो करके दिखाती हैं। और वो ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब के नेतृत्व में जो इनकी पार्टी की सरकार चल रही है, ये किस प्रकार से वायदा खिलाफी कर रही है। मतलब आज किसी विषय के ऊपर कोई स्टेटमेंट देना, कल को कुछ देना। आपने यमुना के संदर्भ में बात कितनी बार केजरीवाल साहब को सुना कि हम इतने दिन के बाद यमुना को साफ कर देंगे, इतने दिन के बाद यमुना से गंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तक यमुना का क्या हाल है, कुछ कर पाए क्या हम लोग जानते हैं। भ्रष्टाचार का विषय बहुत गंभीर है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को दिल्ली की जनता इतनी गंभीरता के साथ ले रही है। तो सारे इस प्रकार के इशू हैं जिनके कारण से दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाली है। आज गुरुग्राम में कोर ग्रुप की बैठक भी है भारतीय जनता पार्टी की। किस तरीके की रणनीति वहां पे बनाने वाले हैं आप लोग? किस तरीके से मैदान में उतरेंगे? क्या कुछ चीजें उस मीटिंग में रहने वाली है? और क्या केवल दिल्ली विधानसभा चुनाव को ही रहने वाला है या संगठन को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर भी डिस्कशंस होंगे? देखिए, जब इस प्रकार की बड़ी बैठक होती है, कोर कमेटी की बैठक होती है, तो निश्चित रूप में उसमें बहुत सारे विषय रहते हैं। और उसमें दिल्ली का चुनाव है, इसके विषय की तो चर्चा होनी है। संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, वो भी रहेगा। और निगम के चुनाव में भी इस प्रकार की चर्चा आएगी ही, क्योंकि भविष्य में हरियाणा में निगम के चुनाव भी आने हैं। तो ऐसे सब विषयों के ऊपर चर्चा होती है। जब कोर ग्रुप बैठता है तो फिर समसामयिक विषय अन्य जो रहते हैं उनके ऊपर भी उसमें चर्चा होती है। सर, चूंकि आप राज्यसभा सांसद हैं, बजट सेशन पेश होने वाला है, आज हलवा सेरेमनी भी है, क्या उम्मीदें हैं बजट सेशन से? किस तरीके की क्या चीजें रहने वाली है? देखिए, अब तक हम देखते आए हैं 10 साल से जो पीछे सरकार चल रही थी, अब ये अगली साल की सरकार यानी कि 11वें साल की सरकार जो हमारी बनी है, इसमें हमने देखा कि पूर्व के जितने भी बजट आए हैं वो आर्थिक रूप से देश को मजबूत करने वाले, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत भी हो और आम जन भी उसमें अपनी मजबूती का एहसास करे, देश का आधारभूत ढांचा तेज गति के साथ विकसित हो, गरीब कल्याण की योजनाओं के ऊपर फोकस हो, चाहे किसान है, मजदूर है, इनके उत्थान के लिए कैसे काम किया जाए, इन सारे विषयों के ऊपर हमने देखा है कि पूर्व के जो बजट आए थे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार के, उन हर बजट के अंदर इन विषयों के ऊपर फोकस था।
और निश्चित रूप से उनका अपना असर देखने को मिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार का जो बजट हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी प्रस्तुत करेंगी, वो विकास की बुलंदियों पर देश को लेकर के जाने वाला होगा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित वो बजट होगा। एक आखिरी सवाल, चूंकि हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो इस पर भी मैं आपसे चाहूंगी कि किस तरीके से हरियाणा सरकार के 100 दिन को देखते हैं, क्योंकि विपक्ष कहती भी नजर आ रही है कि विफल सरकार रही है 100 दिन के, तो किस तरीके से हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को 100 दिन को देखते हैं आप? देखिए, विपक्ष को इस प्रकार की बात कहने का अब अधिकार बचता नहीं है, क्योंकि लगातार तीसरी बार अगर हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो विपक्ष इस प्रकार की विफलता की बात कह करके, तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जो लगभग 2.25 करोड़ जनता है, उस जनता के मत का वो अपमान कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूर्व में भी हमारी सरकार ने बहुत बेहतर काम किया था माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और ये जो हमारी सरकार है तीसरी बार जो आई है नायब सिंह जी के नेतृत्व में, ये अब तक बेहतर काम कर रही है और भविष्य में भी एक अच्छा शासन, साफ सुथरा शासन, पारदर्शी शासन और विकास को गति देने वाला शासन हमारी सरकार देने वाली है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को तमाम मुद्दों को लेकर, यानी दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के, आज कोर ग्रुप की मीटिंग को लेकर और साथ ही बजट सेशन को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।